हेलो हमारे प्यारे श्रोता, नमस्कार। मैं गौतम सर आज आप लोग को 26 जनवरी में देने वाले स्पीच के बारे में बताने वाला हूं। हमारे प्यारे श्रोता, आप जिस तरह से बने हुए हैं बने रहें। यदि आपको कहीं भी भाषण देने की ज़रूरत हो और वह गणतंत्र दिवस का हो, तो आज मैं बताने वाला हूं। आप हूबहू ऐसे अगर आप भाषण देते हैं तो आपके लिए जोरदार तालियां से स्वागत किया जाएगा। भाषण देना एक कला है और यह भाषण हर लोग नहीं दे सकता। भाषण देने से पहले आपके अंदर एक दिमाग में आना चाहिए कि मैं इस सभा का विशेष व्यक्ति हूं और जो मैं बोलूंगा वो लोग सुनेंगे। उनके अंदर अगर कुछ है तो सिर्फ दो चीज हैं, या तो थोड़ी सी कमी निकाल सकते हैं या फिर भर भर के हमारी प्रशंसा कर सकते हैं। इसके सिवा उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो यदि आप भाषण देने की प्लान बना रहे हैं तो मन में ठान लीजिए, जोर जबरदस्त भाषण दीजिए। आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा उसको अमल करिए। आप जरूर एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। आपको बता दें कि हर बार अगर स्टेज पर जैसे ही आप चढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमसे उत्तम कोई नहीं है। यहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति के बीच में विशेष अगर कोई है तो वो हम हैं और हमारे लोग बात सुनने के लिए इतना जमा हुए हैं। जिस दिन इस बात को अपने मन में ठान लेंगे ना, आप रियलिटी में एक अच्छा अधिवक्ता बन सकते हैं, अच्छा वक्ता बन सकते हैं और लोग आपको चाहने वाले हो सकते हैं। तो ये बात आपको सिर्फ इसलिए बताएं कि आपको ठानने की जरूरत है। अगर आप कभी भी भाषण देते हैं तो दूसरा टॉपिक आप जान लीजिएगा कि आपको अपना चीज शेरो शायरी से शुरू करना है। अगर आप भाषण देने का प्लान बनाएं तो पहला आप एक शायरी ऐसा चुने जो स्वयं को भी आपको उत्तेजित करे और लोगों को सुनने के बाद ताली बजाने के लिए मजबूर कर दे। तो ये दूसरा कारण भी आप अपना लेंगे। एक जोरदार स्पीच देने से पहले एक शायरी होना चाहिए। तीसरा, आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें बोलना है। क्या बोलना है उसके भी कुछ रिटेन कर लीजिए, हाथों में रखिए, पैकेट में रखिए, सामने रखिए, पर टारगेट रखिए कि हम ही को बोलना है। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तीसरा, चौथा, अगर आप जब बोलने जा रहे हो तो आपके अंदर सोच सोच के बोलने की कैपेसिटी होना चाहिए। आप रुक रुक करके बोलिए, सोच सोच करके बोलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रटंत विद्या की तरह जो आए धड़ाधड़ 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 पढ़ते जाए और हाथ कांपता जाए, आप डर गए, लोग सामने समझ जाएगा कि आप डर गए। नहीं, हमने पहले कहा है आप बुलंदी के साथ खड़ा रहिए। आपके अंदर एक जज्बा आना चाहिए कि हमको बोलना है और लोगों को सुनना है ना। तो थोड़ा सोच सोच कर बोलिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का स्पीच। ध्यान से बने रहिए हमारे प्यारे श्रोता। अगर आप विद्यालय में बोल रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे विद्यार्थी भाई एवं बहनों तथा दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावक, मैं और अपना नाम पकड़ के बोलना शुरू करिए। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। हमारे प्यारे श्रोता, आज मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से हमारे वीडियो के लिए बने रहें। आज हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, मनाते हैं। हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। जैसे स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाते हैं तो वह 15 अगस्त के दिन मनाते हैं। वह इसलिए ऐसे मनाते हैं कि उस दिन हम किसी का गुलाम नहीं रह गए थे, हम संप्रभुत्व हो गए थे, हम आजाद हो गए थे, कोई हम किसी के अधीन चलने वाले नहीं थे। इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और आज हम लोग जो गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम भारतीय, पूरे भारतवासी एक नियम कानून में बंध कर चलना शुरू कर दिए और हम लोग एक छत्र छाया, एक कानून के हिसाब से चलना शुरू कर दिए।
हमारे लिए जो कानून है वह पूरे भारत में रह रहे सभी नागरिकों के लिए कानून है, और उसी कानून के तहत जब हम लोग चलने लगे तो हम लोग उस दिन से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस से के साथ साथ एक शुभ दिन भी है, एक शुभ तारीख भी है, 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रखा गया था, लेकिन इस दिन को इंतजार किया गया 26 जनवरी को, और इस दिन आकर के संविधान पूरे देश में लागू किया गया, और देश में लागू कर करके सभी भारतीयों को एक समानता का अधिकार देते हुए इसे लागू किया गया। यह संविधान किसी एक के लिए नहीं है, पूरे भारत में रह रहे संपूर्ण वासियों के लिए है ना। यह संविधान हमें एक दिन के लिखित में नहीं मिला है, हम लोग एक दिन में इसको तैयार नहीं किए हैं। इस संविधान को लिखने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाए, और जिस समय पर क्या हो सकता है, सारे चीजों पर चिंतन, व्याख्या, सोच विचार कर लिखने के बाद हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर अपना संपूर्ण समय दिए, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनकर उन्होंने इसका रूपरेखा दिया कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए। यह 26 जनवरी हमने कोई आसानी से नहीं लाया, यह हमें आसानियों से नहीं मिला, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। हमारे तमाम नेताओं ने, जो स्वतंत्र सेनानियों थे, वे अपने प्राणों की आहुति दिए। यह 26 जनवरी उनके लिए भी है जो इस देश में हैं। यह 26 जनवरी हमें आसानी से नहीं मिला। भगत सिंह जो 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 उनके दिए हुए बलिदान का दिन है, और आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं। यह 26 जनवरी हमारे सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को आज तक उनके मरने का कारण पता नहीं चला, और उनके प्राणों की आहुति देने के बाद यह स्वतंत्रता मिला, और स्वतंत्रता के बाद सभी लोगों के लिए कैसा कानून होना चाहिए, इसका निर्माण के बाद आज हम इस 26 जनवरी को मना रहे हैं। यह 26 जनवरी हम महात्मा गांधी, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को अपना प्राण नाथूराम गॉडसे ने इनको गोली मार करके दे दिया, इसके बाद इस 26 जनवरी को हम मना रहे हैं। यह 26 जनवरी हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत याद दिलाता है। यह 26 जनवरी हमें यह संकल्प लेने की जरूरत है कि हम इस देश के ऐसे काम करेंगे, ऐसा नाम करेंगे कि लोग हमें याद करें, और जिए भी तो देश के लिए, और इसका कोई भी ऐसा कर्म या काम ना करें कि हमें इस कानून के तहत सजा भोगना पड़े, बल्कि हम इतना अच्छा काम करेंगे, हम इतना बड़ा काम करेंगे, हम इतना वैज्ञानिक तौर का काम करेंगे कि यह संविधान हमें पुरस्कार देने के लिए ललायित हो, न कि यह संविधान हमें सजा दे। इस संविधान में, इस गणतंत्र दिवस में ऐसा कानून बना है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाए, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आपको सजा दिया जाए। हम बताते चलें कि यह 26 जनवरी आज ही के दिन हमारे दिल्ली में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, और सैनिकों का सैन्य शक्ति लगता है, सांस्कृतिक शक्ति लगता है। इससे हमें समझ में आता है कि हमारे देश में कितना शान शौकत है, क्या सैन्य का पावर है, क्या हमारे देश में किस तरह का बना हुआ है। हम आपको बता दें कि संविधान का पहला पन्ना प्रस्तावना है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा एक छोटी सी लाइन में लिखा गया है, जो पूरा का पूरा बताता है कि इस पन्ने में क्या है और क्या कहा गया है। दोस्तों, ये आत्मा छोटी सी लाइन से लिखने से नहीं है। अगर किसी ने अच्छा से समझा तो वो बता देता है कि संविधान में संपूर्ण क्या लिखा हुआ है। हमारा देश किसी एक के काम से, किसी एक से नहीं चलता।
हम पहले लाइन में बोलते हैं हम भारत के लोग, अर्थात हमें पूरे भारत के लोगों के साथ मिलकर चलना है। बात तो बहुत कुछ है बोलने का, पर मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा बोलते हुए आप अपने स्पीच को डाउन कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप पूरे बात बोलने से पहले, जय हिंद जय भारत बोलने से पहले भी एक स्पीच को रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद आपको भाषण देने आ गया होगा, पर कॉन्फिडेंस लेवल इतना बना के रखिए कि लोग आपको सुनने की काबिल हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट्स में बने रहें।